हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जो कि है एरिया वेक्टर पे। और आगे इसके हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कूलॉम्स लॉ को गॉस फॉर्म में, गॉस लॉ क्या होता है ये सब जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो एरिया वेक्टर होता क्या है, इसकी डिफिनीशन देख रहे हैं। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी विच मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इट्स एरिया एंड इट डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो लेट कंसिडर करते हैं कोई एरिया, इसको हम लोग एस, इसकी एरिया क्या है एस है, और इस एरिया इस सरफेस के एलोंग जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा एन कैप मान लेते हैं, यही जो ये डिनोट करेगा इसका प्रोडक्ट, ये एस एरिया वेक्टर का और उसके डायरेक्शन का एस एन जो होगा वो हम लोग का एरिया वेक्टर होगा। ठीक, तो सेकेंड टॉपिक जो है ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस विच इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाते हैं जो कि ये एरिया है कोई सरफेस। ठीक, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, ये ई का डायरेक्शन, और इस एरिया को ये यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ से क्या होगा, ये क्या था, लाइन पासिंग थ्रू सरफेस विच इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय फाई। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर और कॉस थीटा उसका जो होगा ये डिनोट करेगा फाई, इसको फाई से डिनोट करते हैं, और ये जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, और हमको पता है कॉस थीटा होता है तो मीन्स डॉट प्रोडक्ट होते हैं, तो ई ए हो गया। ठीक, अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो इट्स यूनिट इज फाई को अगर हम लोग लेते हैं तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। ठीक, ये जो हो गया इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम, सॉरी कूलॉम स्क्वायर नहीं होगा, कूलॉम। ठीक, ये अपनी हो गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एरिया वेक्टर का यूज़ जब हम लोगों ने किया है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोगों ने पाया है। ठीक, इसकी डिफिनीशन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा गॉस लॉ। ठीक, चलिए उसको भी देख लें। तो गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ जो है बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इन क्लोज बाय अ सरफेस। ठीक, 1 by एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी है ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, तो इसके लिए अगर कोई एक सरफेस है, इसमें क्यू चार्जेस हैं, ठीक, तो टोटल फ्लक्स उसमें कितना होगा, फाई, तो फाई इक्वल्स टू क्यू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो होगा ये फ्लक्स को डिफाइन करेगा। ठीक, किसी भी एक क्लोज सरफेस के लिए ये जो गॉस लॉ होता है ये बस एप्लीकेबल होता है कब, जब ये क्लोज सरफेस हो कोई भी। ठीक, तो यहाँ से और हमको पता है फाई इक्वल होता है ई डॉट डी ए के, डी ए इसका इंटीग्रेशन हम लोग ले लेते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन। ठीक, तो इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हम लोग को मिलेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन इक्वल टू ई डॉट डी ए। ठीक, और यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, कूलॉम्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ हमको पता है E इक्वल होगा, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर।
ठीक। और ई डॉट डी ए किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा ई डी ए के, ठीक। और यहाँ से हम लोग को फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, ये हमको पता है, ठीक। फाई इक्वल टू ई, और जब इसका क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे डी ए का तो हमको क्या मिलेगा, क्लोज इंटीग्रेशन एरिया वेक्टर के लिए ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। फिर यहाँ से हमको फाई इक्वल टू क्या आया था हमारा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आया था ना, और ई की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्या यहाँ से ये इतना कट नहीं जाएगा, और फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो है ये कूलॉम लॉ से हम लोगों ने क्या गॉस लॉ को डिफाइन किया कूलॉम लॉ से। ई की वैल्यू पहले हम लोगों ने पुट की, फिर हम लोगों ने फाई की वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक। अब जो हमारा सेकेंड टॉपिक है ये है कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, ठीक। ये हमको पता है ई डॉट डी ए जो है इक्वल होगा ई डी ए के, और फाई इक्वल होता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ई डी ए, और फाई इक्वल होता है ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ठीक। फाई इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और हमको पता है फ्रॉम गॉस लॉ क्या पता है, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या हमको मिलेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर फाइंड आउट होगा। तो यहाँ से हमको ई की वैल्यू क्या हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड कर देते हैं। तो ये अपनी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फ्रॉम गॉस लॉ, ठीक। अब और हमको क्या पता है, एफ इक्वल होता है ई क्यू नॉट के, ठीक। एफ इक्वल्स टू, और ई की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। तो एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोगों ने गॉस लॉ से कूलॉम्स का लॉ डिफाइन किया, और इससे पहले हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ से गॉस लॉ को डिफाइन किया। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।